अभी मैं वहां पे खड़ा होकर के आप सबको देख रहा था, क्योंकि मैं न्यूट्रीवर्ल्ड का आई ड्रॉप यूज करता हूं और न्यूट्रीवर्ल्ड के प्रोडक्ट में इतनी ताकत है कि ये आई साइड वीक नहीं होने देंगे। एक एक आदमी पे नजर है, चप्पे चप्पे पे नजर है, और मेरी नजर एक व्यक्ति पे पड़ी, मुंह पे पसीना और आंखों पे लाली। उस व्यक्ति का मेरे पास कल शाम फोन जाता है और वो कहते हैं कि सर मेरा बेटा बीमार है, लेकिन मैं इवेंट में आना चाहता हूं। मैंने कहा यार अपने बेटे को देखो, इवेंट में आना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बोले नहीं सर, मैं इवेंट में इसलिए आना चाहता हूं कि मेरे बेटे को आपकी दुआ मिल जाएगी। मैंने कहा मेरी नहीं, वहां हजारों लोगों की दुआएं मिलेंगी, लेकिन मेरे दोस्त बेटा इंपॉर्टेंट है, ये बिजनेस कुछ नहीं है, मीटिंग में मत आओ, उसको देखो। अगली लाइन वो व्यक्ति बोलते हैं सर उसका इलाज चल रहा है, आपको पता है वो पैसा कहां से आ रहा है? वो पैसा इस बिजनेस से आ रहा है सर, इस बिजनेस से आ रहा है। हजारों कारण हो सकते हैं आपको इस बिजनेस को करने के लिए, हजारों कारण। अपने आप को बदलना एक ये कारण हो सकता है। आपका पे आउट बनता है, आपके साथ साथ आपकी टीम में लाखों लोगों के पे आउट बनते हैं, यह कारण हो सकता है। नेशनल लेवल का आपको स्टार बनना है, आपको यह कारण हो सकता है। हजारों कारण हो सकते हैं मेरे दोस्त इस बिजनेस में काम करने के लिए। आज इस ऑडिटोरियम से एक कारण लेकर के जाना, एक विजन लेकर के जाना इस बिजनेस को करने का। लेके जाएंगे क्या? लेके जाएंगे क्या? एक कारण लेके जाएंगे क्या? मैंने कहा जितना मेरा पे आउट है उससे 10, 20, 30 गुना मेरी टीम का पे आउट बनता है, और उस पे आउट से एक बच्चे के स्कूल की फीस जमा होती है, उस पे आउट से एक बेटी की शादी होती है, उस पे आउट से दिवाली के दिन किसी के घर में लजीज खाना बनता है, तो उस चिमनी से धुआं नहीं दुआ उठती है मेरे दोस्त, दुआ उठती है। बहुत एथिकल बिजनेस में हैं हम, बहुत शानदार बिजनेस में हैं हम, बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है ये न्यूट्रीवर्ल्ड का, बहुत शानदार ट्रेनिंग सेशन चलते हैं हमारे चैंपियन क्लब के, सब कुछ शानदार है, सब कुछ एथिकल है। मेरा ऐसा मानना है कि सच्ची और अच्छी चीज टाइम से जरूर पनपती है, लेकिन बुनियाद मजबूत हो जाए तो इमारत बहुत ऊंची बनती है मेरे दोस्त, इमारत बहुत ऊंची बनती है। आज वही इमारत का पहला अध्याय चैंपियन क्लब इस ऑडिटोरियम के अंदर लिख रहा है। मैंने कहा अगला इवेंट उत्तराखंड की धरती पे होगा, मैंने कहा अगला इवेंट लखनऊ की सरजमी पे होगा, अगला इवेंट मेरठ की सरजमी पे होगा। लाइन लगा देंगे इवेंट की, और लाइन लगा देंगे डायमंड की, और चेक की लाइन लगा देंगे। ये कमिटमेंट है मेरा अपने आप से, और मैंने ये भी कहा कि जो मैंने कमिटमेंट कर ली फिर मैं किसी की, ये अच्छी बात है, जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए। मेरे दोस्त आगाज हो चुका है, अंजाम तक लेके जाना है। आपको क्या लगता है जब आप शुरू करेंगे, इस हॉल के बाहर जाएंगे, आपको 3 लोग मिलेंगे। कितने? 3 लोग। एक बोलेंगे पागल हो गया है क्या? कितने लोगों ने किया, कुछ नहीं होता। एक बोलेगा कि पागल समझ रखा है क्या, मैं ही मिला तुझे बेवकूफ बनाने के लिए। और एक बोलेगा वो तो बड़े साहब हैं, उनकी बात और है, तू इसमें नहीं कर पाएगा। जब मैंने शुरू किया तो मुझे भी ये 3 लोग मिले। मैं पीछे बैठा था ऑडिटोरियम के अंदर, एक स्पीकर स्पीच दे रहा था, मेरे अंदर बहुत जोर का सपना जगा। मेरे को 3 नहीं, मैं बहुत तेज भागा, बहुत तेज दौड़ा, तो मेरे को 40 ऐसे मिले, 3 नहीं 40, जिन्होंने कहा कि तुझसे नहीं हो पाएगा, ये सबके बस की बात नहीं है।
और मेरे को बेवकूफ समझ रखा है क्या? कुछ अच्छे लोग भी मिले, कुछ लिमिटेड लोगों ने सहयोग भी किया, कुछ लोगों ने बातों को भी माना। स्ट्रगल कम नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आदमी में बदलाव होता है तो पीड़ा होती है, क्योंकि आदमी जन्म भी पीड़ा से ही होता है। कैसे होता है जन्म? कैसे होता है? जब भी आप स्ट्रेच करेंगे, जब भी आप आगे बढ़ेंगे, आपको दर्द होगा, और अगर आप उस दर्द को सहने के लिए तैयार हैं तो ये स्टेज आपका स्वागत करता है। मेरे दोस्त, जो एमरल्ड आपको सामने दिख रहे हैं, जो प्लेटिनम अभी आके चले गए, जो डायमंड अभी यहां पे आने वाले हैं, आपको लग रहा होगा कि ये स्मार्ट लोग हैं, इन्होंने तो कर लिया, क्या मैं कर पाऊंगा? ये सवाल आ रहा है। ये तो स्मार्ट है, सूट बूट टाई वाले हैं, ये सब कर गए, मेरे बस का सच में नहीं है, मैं कहां स्मार्ट दिखता हूं? तो मैं आपको इंटरनेशनल न्यूज दूं, एक इंटरनेशनल न्यूज सुनाऊं। एक इंटरनेशनल स्टडी है, इसको लिख करके ले जाना अपने घर, अपने डायरी में कोड कर लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, अपने जहन में उतार लीजिए जो बात मैं अगली बोलने वाला हूं। ये इंटरनेशनल स्टडी है नेटवर्क मार्केटिंग की। आने वाले समय में जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा ऑटोग्राफ लिए जाएंगे, आने वाले समय में जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा सेल्फी खिंचाई जाएंगी, आने वाले समय में जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा एडमायर किया जाएगा, मैं आपको बता दूं वो स्टार जैसा आज नहीं दिखेगा। ये बात नोट कर लीजिए अपने डायरी में। वो आज स्टार जैसा नहीं दिखेगा। अगर आपको आज ये लग रहा है कि आपका हुलिया, आपके हालो हालात, आपका पर्यावरण आज वैसा नहीं है जैसा इनका है, तो आप इस बात को नोट करिए, आप मोस्ट एलिजिबल पर्सन है डायमंडशिप के लिए और इस बिजनेस के लिए। मोस्ट वैल्यूएबल, मोस्ट एलिजिबल, मोस्ट पावरफुल, बड़े धुरंधर पर्सन है आप डायमंडशिप के लिए और इस बिजनेस के लिए। नोट कर लीजिए, इस बिजनेस की वो ताकत है। मैंने आपको बोला ये बिजनेस आपको नेशनल लेवल का स्टार बना देगा। आज आप स्टार दिखते हैं, कोई मायने नहीं रखता। आज आप 3 फीट के हैं, 4 फीट के हैं, 5 फीट के हैं, 6 फीट के हैं। आदमी गलती कहां करता है? वो अपनी स्पीड बढ़ाने के चक्कर में रहता है। अपनी स्पीड बढ़ाने से आप कामयाब नहीं होंगे। आपको अपनी सोच की स्पीड बढ़ानी होगी, अपने माइंड की स्पीड बढ़ानी होगी, अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। आर यू एग्री? आर यू एग्री? आम आदमी क्या करता है? अपनी स्पीड बढ़ाने के चक्कर में लगा रहता है, लेकिन अपने सोच की स्पीड नहीं बढ़ा पाता। आप अपनी सोच की स्पीड बढ़ाइए। आपके मेंटर अगर आपके अंदर कोई सपना डाले, आज ये मंच आपके अंदर डायमंडशिप का सपना डाल रहा है, तो वो सपना लेकर के जाइए। हजारों कारण हैं इस बिजनेस को करने के, और हजारों कारण बनेंगे इस बिजनेस को ना करने के। फैसला आपके हाथ में है, डिसीजन आपके हाथ में है, कौन सा कारण आप चुनते हैं। तो जो 1 मिनट जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा था कि भाई 1 मिनट दूर रह गया वो बंदा डायमंडशिप से, एक बंदा तो 1 सेकंड ही दूर रह गया। कहते नहीं अपना दिमाग नहीं लगाना है, और वो बंदा इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण भी है। बीच में थोड़ा दिमाग लगा दिया। ये बात मैं स्टेज से बोल रहा हूं, ठीक है, लेकिन अब नहीं लगाएंगे और डायमंड की रेस में है और डायमंड का अचीवमेंट लेके ही आए हैं। पिन एमरल्ड है, अचीवमेंट डायमंड का ले लिया है। समझ गए? नाम लेने की जरूरत है, नाम लेने की जरूरत है। आपको पता है उनका नाम? जरा लेके बताइए नाम। बाहर क्या खड़ा है? क्या खड़ा है बाहर? क्या खड़ा है बाहर? क्या खड़ा है बाहर? कौन से कलर का? सफेद घोड़ा। ठीक है, ये आधुनिक घोड़े हैं। इन्होंने कहा कि सर थोड़ा सा चूक गया, 1 सेकंड लेट हो गया, अब जल्दी से सफारी ले लेता हूं ताकि जल्दी से टारगेट को पकड़ा जा सके। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगा डायनेमिक पर्सनालिटी, डायनेमिक लीडर मिस्टर अशरफ हबीब। कम ऑन द स्टेज प्लीज। इनको बुलाने के लिए मैं 4 लाइनें पेश करूं। अबरार सर ने मेरा कीड़ा जगा दिया अंदर का।
एक बहुत पुराना गाना है और मैं कल सुन रहा था, उसका मोराल मेरे लिए अलग था और मैंने कई बार सुना। आज मैं गाड़ी में था तो भी मैं उसको सुनता आ रहा था, हालांकि मुझे बहुत पसंद है वो गाना। पाकीज़ा फिल्म का है, यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते, जो कही गई ना मुझसे वो जमाना कह रहा है, मेरी बात फसाना बन गई है मेरी बात टलते टलते। इसका मोराल समझे आप लोग, इसका मोराल समझे। ये कोई मेरे रिश्तेदार खड़े हुए हैं, आप सब मेरे रिश्तेदार नातेदार जानने वाले हो, तो यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते, और जो कही गई ना मुझसे वो जमाना कह रहा है। कि फसाना बन गई है मेरी बात टलते टलते। लोग मना करेंगे, टालते टालते ये बात आज फसाना बन गई है, इसको आज जमाना गा रहा है। ये मोराल है इस गाने का। लोगों के लिए अपने अपने मायने हैं, मेरे लिए तो इस गाने का ये मायना था। कैसा लगा आपको? शानदार। कैसा लगा आपको? कैसा लगा आपको? कि फसाना बन गई है मेरी बात टलते टलते। बात आपकी भी टलेगी लेकिन फसाना एक दिन लिखा जाएगा, इतिहास एक दिन बनेगा। तो मिस्टर अशरफ हबीब, कम ऑन द स्टेज। न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, सफर का अभी तो इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज इस मंच के माध्यम से अपनी बात आप तक कहने का मौका मिला। मेरे एमराल्ड साथियों ने बहुत शानदार तरीके से अपनी बात को फिनिश किया। साथियों, जिस मकसद से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, वो मकसद वो सिर्फ ये मंच ही पूरा कर सकता है। अबरार सर ने बोला अभी कि दो दुनिया है, और बिल्कुल सच है, क्योंकि एक दुनिया इस हॉल, इस ऑडिटोरियम के अंदर है और एक इसके बाहर है। तो जहां पर अभी हम लोग बैठे हुए हैं, ये पता है कौन सी जगह है? ये डायमंड बनाने की फैक्ट्री है। और इस फैक्ट्री में आप आ गए हो क्योंकि किसी भी बड़ी मंजिल को पाने के लिए कदम पहला उठाना ही होता है। आप सब लोग बैठे हो इस फैक्ट्री में, आए तो थे किसी और काम के लिए, लेकिन बनोगे निश्चित डायमंड। यहां से निश्चित बनोगे डायमंड। सफर बहुत लंबा है, 10 साल की पूरी जर्नी है, और इस जर्नी की शुरुआत हुई 30 जून 2014 से। जैसे सब लोगों ने बिजनेस को ज्वाइन किया, वही प्रोसेस मेरा भी था। बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन दिमाग अपना लगा दिया। 10 साल पहले न्यूट्रीवर्ड और चैंपियन क्लब किस स्टेज पे थे, आप लोग ये समझ सकते हो। क्योंकि आज जो कारवां आप देख रहे हो, ये वो 13 साल की सर की मेहनत है। तो जब उस वक्त बिजनेस को ज्वाइन किया तो नेगेटिव बहुत ज़्यादा माहौल था, और हम भी नेगेटिव कुछ कम नहीं थे। 2 साल तक सर की बातों को ध्यान में नहीं रखा। सर लगातार हमें बार बार पुशअप करते रहे, लेकिन ध्यान नहीं दिया। उसकी वजह ये थी कि हमारी एक छोटी सी शॉप थी इलेक्ट्रिक की, हम वहीं बैठते थे, तो हमें ये लगता था कि सब कुछ यहीं से होने वाला है। सर जो काम बता रहे हैं वो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है वो, या मेरे पास उतना समय नहीं है। तो जिस शॉप को मैंने 20 साल दिए, वो किन्हीं कारणों की वजह से मुझे बंद करनी पड़ गई। और वहां से सफ़र शुरू हुआ मेरी उन दुश्वारियों का, उन कठिनाइयों का, उन चैलेंजेस का जो मेरी लाइफ के अंदर आए। उस वक्त
सर दोबारा वापस आए और उन्होंने हाथ थामा और कहा अभी कुछ भी नहीं हुआ है, आप कल भी डायमंड थे और आप आज भी डायमंड हो। ये विश्वास मैं तो नहीं जगा पा रहा था अपने अंदर, लेकिन सर की आंखों में विश्वास मुझे दिखाई दे रहा था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैंने सर की बात को मान के और बिजनेस को ज्वाइन कर लिया और सफर शुरू हुआ इस न्यूट्री वर्ल्ड का। जैसा कि सभी जो नए हमारे साथी जुड़ते हैं बिजनेस में, तो उनके अंदर एक डर होता है, क्योंकि डर इस बात का होता है कि उनको नॉलेज नहीं होती उनको बिजनेस की, सिस्टम की। तो उसके लिए लगातार मीटिंग्स में बोला जाता है आपको आने के लिए, और आप लोग क्या करते हैं, मीटिंग में नहीं आते हैं। तो वही इधर भी हुआ था, मीटिंग में बोला गया, नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे समझ में चीज़ें आ गई कि अब यही करना है। तो जब पूरी तरीके से माइंड को क्लियर कर लिया कि अब यही करना है, तब सफ़र की शुरुआत होती है। और ये लगा मुझे एक साल लगा मुझे अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, अपने आप को ये समझाने के लिए कि जो हम सपने देख रहे हैं वो सिर्फ यहीं से पूरे हो सकते हैं। तो पहला अचीवमेंट 1 मार्च 2015 को लिया इस सिस्टम से, वैगनार कार का। और उस वैगनार कार को लेने के बाद अपनी टीम के साथ लगातार मीटिंग का सिलसिला जारी रहा। तमाम तरीके के फील्ड किए, किलोमीटरों गाड़ी दौड़ा दी। पहली गाड़ी हमारी 80,000 किलोमीटर हमने चलाई है, वैगनार। उसके बाद दूसरा अचीवमेंट हमने लिया 10 अप्रैल 2018 को अपनी इको स्पोर्ट कार का। 3 साल वैगनार चलाने के बाद, 80,000 किलोमीटर चलाने के बाद दूसरा अचीवमेंट हुआ। और उसके बाद जब टीम में हमारे साथी आ गए तो जिम्मेदारी मेरी भी थी, लगातार अचीवमेंट बढ़ना शुरू हो गए और धीरे धीरे वो छोटी सी टीम एक कारवा बनती चली गई। और ये इसमें कोई बहुत मेरा कमाल नहीं था, ये सब सिस्टम की ताकत थी। जो बार बार ये बात कही जाती है ना, सिस्टम, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। वो सिस्टम की ताकत थी। मेरा सिर्फ इतना ही काम था कि जैसे ये ड्रोन उड़ रहा है ना, तो इसको कोई कंट्रोल कर रहा है, इस ड्रोन को है, ये अपने आप नहीं उड़ रहा है। ऐसे कंट्रोल छोड़ दिया जाए तो कहाँ जाएगा ये नीचे आएगा। उसी तरीके से बस मेरा रिमोट कंट्रोल कहीं था और वो रिमोट कंट्रोल मुझे घुमा रहा था, और वो रिमोट कंट्रोल मेरे मेंटर का था जो मुझे सही दिशा में ले जा रहा था। तो मैंने जो सर की बातों को समझने में 2 या 3 साल का समय खराब किया, तो उसकी भरपाई आज हम ये कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर डायमंड अचीवमेंट होना चाहिए, तो हम एमराल्ड संतोष कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं डियर, ये मंच गेम ऑन हो चुका है। अभी तो सिंगल डायमंड की बात हो रही है, डबल डायमंड जाना बाकी है। तो गलतियों से इंसान सीखता है। मैं बार बार मीटिंग्स में बोलता हूं कि जो गलतियां हम लोगों ने की है या मैंने की है, वो आप बिल्कुल ना दोहराएं, क्योंकि अब आपको प्रूव करने के लिए बहुत आवश्यकता नहीं है। ये मंच काफ़ी है, इतने सारे हमारे अचीवर्स खड़े हुए मंच के ऊपर हैं, ये काफ़ी है। ये कहानी बता रहे हैं, पूरी अपनी है। तो आपको ज़रूरत नहीं है इसको चेक करने की। बस आप, ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है तो बैठ जाइए। आप लोग अपना समय खराब मत करिए। जो भी आपके मेंटर्स हैं, अप्लायंस हैं, उनकी बातों को फॉलो करिए और बहुत जल्दी इस मंच के ऊपर आइए। तो सफ़र की शुरुआत वहाँ से इको स्पोर्ट शुरू हुई। सिस्टम में लगातार अचीवमेंट बढ़ते गए और आज का दिन है 13 अक्टूबर 2024। आज सिस्टम के माध्यम से, चैम्पियन क्लब के माध्यम से, सर गाइडलाइन में आज एक शानदार टाटा सफारी का अचीवमेंट हुआ है। और आपको याद होगा 29 अक्टूबर 2023 में मैंने इसी मंच से बोला था, अगर आप लोग उस प्रोग्राम में शामिल होंगे, कि नेक्स्ट ईयर मैं इस मंच पे आऊँगा, अगर ज़िंदगी बखैर रही तो अचीवमेंट के साथ आऊँगा। तो ये मेरा विश्वास था, साथ में चैम्पियन क्लब का विश्वास था, क्योंकि मंच से जो बोला जाता है वो बात झूठी नहीं होती है। और अगर कोई झूठी बात मंच से बोलेगा तो 1000 से भी 2000 के लोग आसपास बैठे हुए हैं, तो फिर कोई विश्वास नहीं करेगा उसके ऊपर। यहाँ पर आने वाला एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति ने अपने आप को प्रूव किया है। ये कामयाबी कोई खैरात में नहीं मिली है, क्योंकि जिस दिन हमारे बुरे दिन चल रहे थे ना, स्ट्रगल टाइम, तो उस वक्त तो लोग कटोरा भी छीन रहे थे हमारा। भीख देने की बात तो बहुत दूर की रह गई ना, कटोरा भी ले लिया। मतलब जो जिस सिस्टम को हम उनको बताने गए थे,
उसको भी ले लिया हमसे कि तुम भी मत करो ये, हम तुम्हें बचा रहे हैं। तो आज अगर ये कामयाबी मिली है तो सबसे पहले शुक्र उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिसने यह मकाम दिया, और हमारे ग्रेट मेंटर्स का जिन्होंने हमेशा साथ दिया और आज भी दे रहे हैं। आज भी वो बड़े से बड़ा सपना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं कि आप कितना बड़ा सपना भी देख लो, यहाँ से निश्चित पूरा होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि बिल्कुल निश्चित पूरा होगा यहाँ से। तो जो वादे चैंपियन क्लब आपको कर रहा है और जो मेंटर, जो लीडर, जो अपलाइन इस मंच के माध्यम के आपसे बोल रहे हैं, तो प्लीज़ उनको हवा में मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ तो कमिटमेंट हो रहे हैं ना। वकील साहब खड़े हुए हैं, कमिटमेंट लगातार हो रहे हैं। अगर कमिटमेंट मैंने किया तो कमिटमेंट आपने भी किया है। ताली दोनों हाथों से बजती है ना, तो कमिटमेंट का मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ से कमिटमेंट लगातार हो रहा है। तो आपके अंदर भी जोश जुनून होना चाहिए। ये पहले वकील साहब मैंने देखे जो चेक बांट रहे हैं, वरना अक्सर वकील साहब तो पैसे लेते हैं और लाखों में बांट रहे हैं। ये देखिए, कोई मिलेगा ऐसा वकील आपको? अरे साहब पकड़ लो इनका पीछा। देखो हमने तो पकड़ लिया है, मैंने सर का कोट पकड़ा हुआ पीछे से है, ठीक है, छोड़ने वाला नहीं हूं। तो साथियों, ये आज का जो शानदार सेमिनार है और ये मंच मिला मुझे अपनी बात कहने का, मैंने कभी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं किया था इस चीज़ के लिए, कभी ऐसा मंच भी मुझे मिलेगा अपनी बात कहने का। मैंने शुरू में ये बात कही थी कि टाटा सफारी जो है वो बड़ा अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि टाटा सफारी बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं आज के टाइम में। महत्व इस बात का रखता है कि आपको दी कहाँ जा रही है और आपने उस सफारी का जो अचीवमेंट लिया है वो कैसे लिया है। लोग सफारी खरीदते हैं पैसों से, हमने खरीदे पीवी से। अब सिस्टम के आदमी हो तो जानते हो कि पीवी कैसे ली जाती है ना। सफारी काहे से आती है? पीवी से। कितने चाहिए? 9,87,50,000। ये फिगर आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि डायमंड से कम पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। पीछे वाले लोग बड़े बोझिल हो गए हैं, प्लीज अपनी जरा उपस्थिति दिखाइए, थोड़ा तालियां वालियां बजाइए थोड़ी सी। पीछे वाले लोगों के लिए थोड़ी सी पंक्ति कहना चाहूंगा मैं, इरशाद। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, इसको यूं ही ना व्यर्थ कहो। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। सुमित्रानंद पंत जी बहुत पहले ये बात कह गए थे, समझ में आ जा रही है और यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को है। साथियों, टीम के सहयोग से और चैंपियन क्लब की एजुकेशन सिस्टम से और अपलाइन के साथ से और ग्रेट मेंटर की सही दिशा से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इस मौके पे अपनी टीम को ज़रूर इनवाइट करना चाहूँगा और जो कमिटमेंट मेरे डायमंड सर ने मुझसे किया है, मैं कमिटमेंट उनसे करना चाहूँगा। तो मैं बुलाना चाहूँगा इस स्टेज पर मिस्टर अभिषेक मिश्रा जी को, जिन्होंने 7 अक्टूबर 2022 को अपनी ऑल्टो का अचीवमेंट लिया और आज 13 अक्टूबर 2024 को अपनी नेक्सॉन का अचीवमेंट लेने जा रहे हैं। प्लीज़। उसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर अजय कुमार शाक्य जी को, मैनपुरी से बिलोंग करते हैं। हेलो। 7 अक्टूबर 2023 को टाटा टियागो का अचीवमेंट लिया और 14 मार्च 2024 को नेक्सॉन का अचीवमेंट लिया। उसके बाद बुलाना चाहूँगा मिस्टर अभिनय कुमार शाक्य जी को, जिन्होंने 13 मार्च 2024 को अपनी टाटा टियागो का अचीवमेंट लिया। ताली होनी चाहिए। नेक्स्ट बुलाना चाहूँगा मैं मिस्टर अमित प्रताप जी को, जिन्होंने 11 जून 2024 को अपना टाटा टियागो का अचीवमेंट लिया। और बुलाना चाहूँगा मिस्टर रमेश कुशवाहा जी को, जिन्होंने 11 मई 2024 को अचीवमेंट लिया टाटा टियागो का। तालियां बजाते रहिए भाई। बुलाना चाहूँगा मिस्टर पुष्पेंद्र निराला जी को, जिन्होंने
13 मई 2024 को अचीवमेंट लिया है, 13 सितंबर। और हमारे एक और साथी मिस्टर सर्वेश कुमार जी प्लीज स्टेज पे आइए, जिन्होंने आज अपनी ऑल्टो का अचीवमेंट लिया है। साथियों, ये हमारे वो साथी हैं जिन्होंने हम पर विश्वास किया। जब बिजनेस के बारे में इनसे चर्चा हुई तो इन्होंने हमारा साथ देने का या उस बिजनेस को ज्वाइन करने का बीड़ा उठाया, और हम लोगों ने उस दिन सपना देख लिया था डायमंड बनने का, कि हमारे वही साथी हैं। और आपको बता दूं, इस नेटवर्क बिजनेस की जो पावर है वो ये है कि मायने ये नहीं रखता कि आपकी कितनी बड़ी टीम है, मायने ये रखता है कि आपकी टीम में कितने लोग विजनरी पर्सन हैं, कौन कौन सपना देखता है। टीम की साइज की बात की जाए तो 50,000 से भी ज़्यादा लोग टीम के अंदर हैं, और अगर परसेंटेज निकाल लिया जाए तो पॉइंटों में परसेंटेज यहाँ स्टेज पे नहीं आएगा। और इन लोगों ने मेरा साथ देके मुझे करोड़पति बना दिया। तो घबराना नहीं। अगर टीम साइज में कोई ये बंदा कहे कि सर अभी नहीं, कल करेंगे, कल नहीं, परसों करेंगे, तो डजेंट मैटर, वो उसका प्रोसेस है, चलने दीजिए उसको। आपको डायमंड जाना है, ये याद रखिएगा। बस कमिटमेंट आपने किया है। तो जिस तरीके से मेरे डायमंड सर मिस्टर अजय सर ने मुझे कमिटमेंट दिया, मुझे यहाँ तक लेके आए, वो रास्ता दिखाया, वो पाथ दिखाया, तो शायद मुझे अपने अंदर इतना विश्वास नहीं था जितना सर को विश्वास था मेरे ऊपर। और वाकई में सर ने वो कर दिखाया, कभी भी साथ नहीं छोड़ा, हमेशा हौसला दिया, और आज भी देते हैं। तो मैं भी ये बात आप लोगों से कमिटमेंट करना चाहूँगा कि अगले इवेंट जो हमारा नेक्स्ट ईयर होगा अक्टूबर में, उस समय तक आप जिस पिन पर भी जाना चाहोगे, मुझे शाम में व्हाट्सएप कर देना आप कि सर मैं इस पिन को अचीव करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हम सब लोग वहाँ पहुँचेंगे। और ये अकेले मिस्टर अशरफ हबीब जी का कमिटमेंट नहीं है। देखिए, ये ताकत है इस सिस्टम की। मैं वहां से फिर आ जाता हूँ चल के। हैं, आपको मजा आता है? इरिटेशन तो इरिटेशन होता है भाई। एक आदमी मदद करे या 1000 आदमी करे, मजा कहाँ आएगा? आपकी तो बल्ले बल्ले है ना सब। है आपकी बल्ले बल्ले है। तो जरा हंसिए, आप सब करोड़पति बनने वाले हैं। जब हंसी आ रही है तो अरे हंसिए यार, ताली बजाइए यार। ये मेरा भी कमिटमेंट है और चैंपियन क्लब का भी कमिटमेंट है कि जो ये पिन अशरफ सर के फोन पे भेजेंगे, उस पिन तक पहुंचाने का काम चैंपियन क्लब का, मेरा और अशरफ सर का रहेगा। थैंक यू। प्लीज टेक अ सीट। साथियों, ये हमारे साथी जो भी इस मंच से गए हैं, ये रोज फोन करते हैं शाम में हमें, और हमसे पूछते हैं सर हम डायमंड कब जाएंगे। सर प्लीज कुछ इनका इलाज करिए। इन्होंने मेरा तो बिल्कुल, आपने भी तो मेरा बिल्कुल मुझे चाहिए, आप मदद चाहिए मुझे। मैंने आपको खाली किया था, ये मेरा खाली कर रहे हैं। तो ये हमारे साथी बड़े एनर्जेटिक हैं, बहुत शानदार हैं, और मुझे चाहिए ऐसी टीम। और हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी टीम में ऐसे लोग हों जो कम से कम ये तो कहें सामने से आके कि सर मुझे पिन अचीव करनी है। वरना यहाँ तो क्या है, यहाँ तो मुर्दे पड़े हैं, उठा रहे हैं उनको, उठो तुम्हें डायमंड बनना है। अच्छा मुझे डायमंड बनना है, मुझे, मैं तो भूल गया था। इतने सारे लोग पड़े हुए हैं टीम के अंदर कि उनको बताना पड़ता है कि तुम्हें ये काम करना है। बहुत कम ऐसा होता है सामने से कॉल आती है, अमित सर, बहुत कम ऐसा होता है। अरे दूर क्यों जाओ, हम ही उसके मुर्दे के पूरे जीते जाते उदाहरण है ना। कितना उठाया गया, कितना लाया गया, कितना कुटाया गया, ऐसे लात घूसों की मशीन में डाल के तैयार करा गया है हमें यहाँ पे लगा के। इस न्यूट्रीवर्ल्ड के सबसे बिगड़ेल आदमी हम ही हैं अगर देखा जाए तो। सर जो कहते हैं ना कि दिमाग लगा दिया, वो सही कहते हैं। तो कोई नहीं, कभी कभी क्या हो, ठीक है। तो जो बात अभी कही गई थी दिमाग में, दिमाग लगाना है, तो मंच पे सुनाने के लिए कहानी भी तो होनी चाहिए ना। या आप कहानी चाचा चौधरी की सुनोगे, आप मेरी कहानी सुनोगे ना, या जो अचीवर उसकी कहानी सुनोगे। तो कहानी में ये ट्विस्ट तो होना चाहिए कि अपना दिमाग लगाया, यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, समय बढ़ा लिया अपना, तो ये कहानी आपके साथ दोहराई ना जाए। तो सब लोग जाएंगे डायमंड तक, कंफर्म?
कंफर्म बिलीव। देखिए अभी डायमंड आने वाले हैं और ये ऑडिटोरियम में तैयारी कर रहा है उनके स्वागत की। आपको तो बोलना पड़ रहा है, ये अपने आप तैयारी कर रहा है। पूरा ब्लैकआउट होने के बाद जैसी फ्लैश पड़ेगा स्टेडियम के ऊपर इस मंच पे, तो कौन दिखाई देगा आपको? डायमंड। तो यहां तक तैयारी ऑडिटोरियम कर चुका, ऑटोमेटिक तरीके से व्यवस्था सब बनी हुई है ऊपर से। हम लोग तो खाली बस यहाँ टाइम लगा रहे हैं अपना है। तो इसलिए मेरे भाई मान जाइए कि आप सब लोग ऑलरेडी सिस्टम में आ चुके हो, प्रोसेस में चल रहे हैं। हम सब लोग हैं प्रोसेस में चल रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज एक साथ नहीं होती है। आप निश्चित डायमंड बनेंगे, लेकिन आप प्रोसेस में आ चुके हैं। चलिए थैंक यू फ्रेंड्स। मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में हैं। मैं चाहूँगा जल्दी से जल्दी सारे लोग इस मंच को शेयर करें और हम आपको बैठ के वहाँ ताली बजाएं आपके लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अशरफ जी। थोड़ा आप लोग आगे आएंगे, इनको भी चेक मिलने वाला है। नींद आ रही है क्या? नींदें उड़ रही हैं यहां हमारी, और आपको नींद आ रही है। किसके किसकी नींदें उड़ रही हैं? जरा ताली बजा के बताओ, किसके किसकी नींदें उड़ी है भाई? मैं जानता हूं कि आप लोग लंबा सफर तय करके आए हैं। मेरे से जो बाहर बंदा मिला था उसने कहा सर मैं 12 घंटे का सफर तय करके आया हूं और इस मीटिंग से बहुत कुछ सीख करके वापस जाना चाहता हूं। तो मैंने कहा सच बात कह रहे हो मेरे दोस्त, बहुत कुछ सीख के जाओगे। बोला सर मेरे को तो ऐसा लगता है कि रात के 1 बजे तक मीटिंग चलनी चाहिए। ये ताली बजाने वाली बात है। बोले सर मुझे लगता है कि रात के 1 बजे तक, मैंने वैसे भी 1 बजे तक चलेगी सर, क्योंकि ये मीटिंग 3 महीने के बाद हो रही है, 90 दिन के बाद, 2160 घंटों के बाद। तो 2160 घंटों के बाद जब हम एक दूसरे से मिल रहे हैं तो कुछ घंटे तो साथ बिताएं, कुछ घंटे साथ बिताएं, कुछ घंटे तो साथ बिता सकते हैं माय डियर। कितने लोग? ताली बजा के बताइए भाई। देखिए लोगों का आना शुरू हो गया, जैसे ही कहा बाहर जाइए तो सब अंदर आना शुरू हो गए। हिंदुस्तान का मेंटल लेवल ही अलग ही चलता है। बोले ये कह रहा है बाहर जाओ अब कुछ मिलने वाला है। हाँ हाँ भाई, फाइनल के बाद क्या होता है? प्रसाद बंटता है नहीं बंटता है? बंटता नहीं बंटता है, क्योंकि आधे से 1 घंटे का समय है और ये जर्नी जो डायमंड की है वो बहुत शानदार जर्नी है। मैंने आपको पहले बोला कि लोग आपकी घटनाओं को कहानियों की तरह सुनेंगे। आप अपनी किताबों में जो कहानियां सुनते हो वो किसी के जीवन की घटनाएं तो हैं, वो किसी के जीवन की घटनाएं तो हैं, और कुछ है क्या? तो जो इनकी कहानी आज आप सुनने जा रहे हैं, इन लोगों की कहानी को सुन रहे हैं, तो वो इनके जीवन की घटनाएं हैं, आपके लिए वो कहानी है। मैं एक बात कोट करता हूं इस स्टेज के माध्यम से कि जब यहाँ कोई डायमंड आके बताता है कि मेरे बच्चों की फीस जमा नहीं थी, मेरे घर में खाने को नहीं था, मेरे घर में बड़ी समस्याएं थी, आज मैं यहाँ से लाखों रुपए कमा रहा हूँ। जब पहले किसी लोगों से मिलने जाता था लोग मना कर देते थे, लोग ऐसा ऐसा बोलते थे, लोग वैसा वैसा बोलते थे, तो हम क्या करते हैं? पीछे से ताली बजाते हैं। क्या करते हैं? ताली बजाते हैं। और जब हम फील्ड में जाते हैं, सेम घटना हमारे साथ हो जाए तो हम क्या करते हैं? हम फ्यूज हो जाते हैं। यहां बजाते हैं ताली और मजे लेते हैं, और जब शाम के टाइम अपने घर में खाने की दिक्कत आ जाए तो, और फील्ड में कोई मना कर दे तो हम फ्यूज हो जाते हैं। डायमंड की जर्नी पे आप ताली बजा रहे हैं। अगर आप ये स्ट्रगल फेस कर गए तो लोग आपके लिए ताली बजाएंगे, तो लोग आपके लिए ताली बजाएंगे। तो चेक दे दिए जाए इन लोगों के लिए, चेक दे दिए जाए। भाई थोड़ा पीछे हो जाओ, आप तो मुझे ही धक्का मार के बाहर कर दोगे मुझे लग रहा है। और ये मैं चाहता भी हूं, मैं यही चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं बताओ? मैं ये चाहता हूं कि मैं हमेशा इनके साथ स्टेज शेयर करूं। मुझे लगता है मेरा ये सपना जल्द ये लोग पूरा करेंगे। तो मनीष जी प्लीज चेक। राम प्रकाश जी आप इस तरफ आएंगे।
जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्लीज टेक अ सीट, प्लीज 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 प्लीज। शुरुआत करते हैं मिस्टर राम प्रकाश सर से। इनको पास हिसाब किताब नहीं रहा अभी तक, लेकिन अब हमने इनको इनका हिसाब किताब दे दिया है, तो इनका हिसाब किताब बनता है आज तक की जर्नी का टोटल पे आउट का 65,80,000 रुपए। कितना? तो 65 लाख के लिए इतनी ताली बजाओगे भाई? 65,80,000 रुपए का टोटल पे आउट है मिस्टर राम प्रकाश सर का आज तक का। आगे की जर्नी में चलते हैं तो मिस्टर अबरार सर थोड़ा इधर मुखड़ा दिखाएंगे अपने चेक का। 75 लाख 75 लाख रुपए का चेक इन्होंने अभी तक लिया है। तालियों में वो दम नहीं आ रहा है। आपको नहीं चाहिए? आपको नहीं चाहिए? अब आगे अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। कह रहे हैं अभी मैंने स्टार्ट किया, मैं लोगों से पूछ रहा हूं। आगे हैं मिस्टर अमरपाल सर, एमरल्ड डायरेक्टर। इनका जो पे आउट है आज तक का 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए का पे आउट ही अभी तक ले चुके हैं सिस्टम से। और अगली जो पर्सनालिटी है, जरा मुखड़ा दिखाइए भाई। आपका जो चेक है, जो पे आउट है टोटल 1,26,47,600 रुपए। जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे चारों एमरल्ड डायरेक्टर के लिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपको चाहिए? आपको लेना है? आपको करना है? आप करेंगे? आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? आर यू डायमंड? ग्रेट ग्रेट। जोरदार तालियां और बजाइए जरा अपने।